हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पापा खो गए। तो देखें, बहुत ही अच्छा पाठ है ये। तो मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है, यानी बहुत ही अद्भुत है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना, यानी सब हमारे मन की घटनाएं जो हम मन में कुछ भी सोच लें। जहां बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। पेड़ और खंबे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पेड़: मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी भी बारिश होती है ना, तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। फिर खंबा क्या कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो देखिए किस तरह से निर्जीव वस्तुएं हमारी कल्पनाओं में बातें करती हैं। यानी हमारी कल्पना का संसार है ही इतना अद्भुत, हम किसी को भी मान लेते हैं कि वो सजीव है और बातें कर रही है। तो चलिए अब इसी पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो इसका उत्तर है कि एक रात पेड़ पर आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली आकर गिर पड़ी थी। उसे याद करके ही पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था। जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गहरा खड्डा पड़ गया था। फिर तीसरा प्रश्न है खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर है कि खंबा बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसकी तबीयत अर्थात उसका शरीर ही लोहे का है, जिस पर बारिश, ठंड, धूप आदि का कोई असर नहीं पड़ता। तो चौथा प्रश्न है कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। तो इसका उत्तर ये है कि आसमान में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल उमड़ते घुमड़ते जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने यानी कि घर्षण से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। अब आप समझे कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। फिर इसके बाद एक मज़ेदार गतिविधि है, गतिविधि ऐसी कि आपको भी इसको करने में मज़ा आएगा। आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। यानी आपके घर में भी बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, आप सोचिए कि वो आपस में बोलती हैं। तो अगर आपस में बोलेंगी तो क्या बात करेंगी। यहाँ पर मैंने अपना सुझाव दिया है। यह संवाद अलमारी और कुर्सी के बीच में है। अलमारी: और बहन कुर्सी, क्या हाल चाल है। कुर्सी: बस बहन ठीक है, आजकल मुझ पर दबाव ज़्यादा ही पड़ने लगा है। मुझ पर बहुत सारे लोग आकर बैठने लगे हैं जिससे मैं दब ही जाती हूँ। और तुम बताओ, तुम इतने समय से ऐसे ही खड़ी हुई हो, वह भी एक कोने में, क्या तुम थक नहीं जाती, तुम्हें गर्मी नहीं लगती। अलमारी: लगती तो है बहन, पर क्या करूँ, मेरी किस्मत में यही लिखा है। तो देखिए मैंने तो बहुत छोटा सा संवाद लिखा है, आप इसे अपनी कॉपी में अच्छा सा लिखिए, थोड़ा सा और बड़ा लिखिए ताकि आपको भी मज़ा आए और आपके सर या मैम जब इसे पढ़ें वो भी खुश हो जाएं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।